अध्याय 14 शिक्षा का पुनर्जागरण, युवा भारत का निर्माण। स्वामी विवेकानंद शिकागो में भारत की आत्मा की गूंज बन चुके थे, लेकिन पश्चिम की तालियों की गूंज के बीच उन्हें भारत की खामोश पुकार सुनाई दे रही थी। उस भारत की जहां युवा दिशाहीन थे और शिक्षा केवल अमीरों की जागीर बन चुकी थी। स्वामी जी लौटे, पर वे अब महज एक सन्यासी नहीं थे। वे भारत की नींव को फिर से गढ़ने वाले आत्मबल के शिल्पकार बन चुके थे। स्वामी विवेकानंद मानते थे, अगर भारत को जगाना है तो पहले उसके युवाओं को जगाना होगा, और अगर युवाओं को जगाना है तो उन्हें ऐसी शिक्षा देनी होगी जो उन्हें आत्मनिर्भर, निडर और नैतिक बनाए। उन्होंने कहा, We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. उन्होंने रामकृष्ण मिशन को एक आंदोलन बना दिया, एक ऐसा आंदोलन जो स्कूलों, पुस्तकालयों, छात्रावासों और युवा केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में फैल गया। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक युवाओं के मन में एक आग जली। हम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम अपने देश को बदलने के लिए पढ़ेंगे। स्वामी जी छात्रों को कहते, बी स्ट्रॉन्ग माई यंग ब्रदर्स, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। पढ़ाई करो मगर आत्मबल के साथ। उन्होंने धर्म को किताबों से निकालकर कर्म में उतारा। उन्होंने शिक्षा को केवल अंग्रेजी ज्ञान से मुक्त नहीं किया, बल्कि उसमें संस्कार, कर्तव्य और देशभक्ति का रस भर दिया। और तब पहली बार भारत की शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्र निर्माण की बात आई। विवेकानंद ने शिक्षा को केवल ज्ञान की नहीं, क्रांति की मशाल बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय शिक्षा को नए अर्थ दिए, जहां ज्ञान सिर्फ रटने के लिए नहीं, जीने के लिए था। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे एक सन्यासी ने युवाओं को न केवल पढ़ाया, बल्कि उन्हें युग निर्माता बना दिया। आगे के अध्यायों को सुनने के लिए इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।